मसीह में अति प्रिय भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का 5वां एपिसोड है अपने प्रियजनों की आवाज़। कृपा पढ़ेंगे प्रेरितों को काम 21 का 10 से लेके 14 तक। एक और सुंदर उदाहरण, यहाँ भी 2 आवाज़। एक भविष्यवक्ता आया और पौलुस का पटका लेकर अपने हाथ पांव बांधकर कहने लगा कि लोग पौलुस को भी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे, मारेंगे। ये सुनकर उसके साथी रोने लगा, विश्वासी भी रोने लगे और पौलुस से कहने लगे, मत जाइए, ऐसे खतरे में मत जाइए, ऐसी खतरनाक जगह में मत जाइए। तब पौलुस ने कहा, तुम रो रो कर मेरे दिल को क्यों तोड़ते हो? प्यारो, ये आवाज़ उन लोगों की है जो आपकी चिंता करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। कभी कभी आप भी ऐसी आवाज़ों के बीच होंगे जहां लोग आपसे प्रेम करने के कारण आपको कुछ करने या कहीं जाने से रोकेंगे। दाऊद को रोकने के पीछे उसे निराश कर देने वाली शाऊल की आवाज़ थी, अरे तुम कुछ नहीं हो, अभी तुम छोटे हो। और वो बचपन से लड़ता है। वहाँ एक अलग प्रकार की निराशाजनक आवाज़ थी, पर यहाँ जो निराश कर देने वाली आवाज़ है वो किसी अनिच्छा या अज्ञानता के फलस्वरूप निकली आवाज़ नहीं, परंतु पौलुस से अत्यंत प्रेम करने के कारण सहानुभूति स्वरूप निकली आवाज़ है। पौलुस को वे अत्यधिक प्यार करते थे, जिस कारण वे उन्हें ये कहकर रोक रहे थे कि मत जाइए यरूशलेम में, ऐसी खतरनाक जगह में जहाँ पवित्र आत्मा कह रहा है मत जाइए। ना केवल कह रहे थे पर रो भी रहे थे। आपकी माँ कहेगी, बिहार मत जाओ बेटा, वहाँ बाढ़ है, डकैत है, नक्सलाइट है, बिहार से रोज़ गलत खबरें आ रही है, क्या वही जाना है? अरे जाना ही है तो कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ हम आ सकते हैं। आदमी तो सब जगह में रहते हैं, वे लोग भी तो नरक चले जाते हैं, उन्हीं लोगों को बचाता है। बिहार ही जाना था, वहाँ मिशनरियों को मार डालते हैं, जला देते हैं, वहीं पर सेवा करना था। इधर ही सेवा करो, यही सेवा करो। ये आपको इसलिए निराश नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वरन इसलिए कि वे आपसे बेहद प्यार करते हैं। यहाँ निराशापन प्रेम के रूप में आंसुओं के साथ आता है। परंतु ऐसे समय में पौलुस ने क्या कहा, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के अनुसार सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। मैं किसी और आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, परंतु जिस बात के लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा उसे पूरा करने के लिए, अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। ये दृढ़ निर्णय सारी अन्य बातों को खामोश कर देता है। प्यारो, मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम कई बार इस प्रकार की 2 आवाज़ों के बीच सताए दबाए रगड़े जाते होंगे, पर इस स्थिति में आप किसकी आवाज़ को सुनने जा रहे हैं? पहला, आपको बर्बाद करने वाले धूर्त शैतान की आवाज़, या आपके भीतर जो दुख पहुंचा था उसकी आवाज़, या आपके ही साथ पाले पोसे गए संगी साथियों की आवाज़, या आपको निराश कर रहे आपके अगुवे की आवाज़, या आपको पीछे खींच रहे प्रियजनों की आवाज़। किसकी आवाज़ आप सुनने जा रहे हैं?
आपसे बोलने के लिए प्रभु आपके अपने पवित्र आत्मा को दिया है, जो आपकी अगुवाई करते हुए आपको सही समय पर सही सलाह देकर पीछे से धीमी आवाज में कहता है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। क्या आप पवित्र आत्मा के अभिषेक की उस आवाज को सुनने जा रहे हैं? हवा ने शैतान की आवाज सुनी और निराश को ले आई, परंतु इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज सुनी और अपनी पत्नी की बात मान ली। रहोबियम ने जवानों की आवाज सुनी और निराश को और बंटवारे को ले आया। दाऊद ने निराशा पैदा करने वाली आवाज को शांत कर दिया। पौलुस अपनी सेवकाई की बुलाहट पर दृढ़ रहा। आज आप किस प्रकार की आवाज को सुनकर उसका अनुकरण करने जा रहे हैं? आइए आज हम यह निर्णय लें कि मैं फिर कभी शैतान की आवाज नहीं सुनूंगा। परमेश्वर जैसा मेरे साथ बर्ताव करेगा, उसी के अनुसार मैं इच्छा रखूंगा। मैं अनुभवी लोगों की आवाज सुनूंगा, क्योंकि वे मुझसे पहले इसी रास्ते पर से होकर गुजरे हैं। मैं अपने अभिषेक की आवाज को ही सुनूंगा, ना कि निरुत्साहित कर देने वाले अपने लीडर की आवाज को। मैं सावधानी और बुद्धिमानी के साथ सुनूंगा और उन सारी आवाज़ों को शांत कर दूंगा जो मुझे मेरी बुलाहट वो सेवकाई से पीछे खींचने का प्रेम पूर्वक प्रयास कर रही है। चाहे वो प्रेम के कारण मुझे पीछे खींचने की आवाज़ क्यों ना हो, या मुझे छोटा समझने के कारण मुझे निराश करने वाली आवाज़ क्यों ना हो, या शत्रु की आवाज़ हो, या मेरे ही संगी साथियों की आवाज़ जिन्हें कोई अनुभव नहीं, या मेरे दिल को लगी चोट के कारण निकलने वाली आवाज़ हो, मैं उनकी कभी नहीं सुनूंगा, कभी नहीं। हालेलुया।